हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूलर फंक्शन। जी हाँ, यूलर फंक्शन। यूलर फंक्शन का एक दूसरा नाम फाई फंक्शन भी है, ठीक है जी। फिर एक इसका तीसरा नाम टोशेंट फंक्शन भी है, ठीक है। इसी फंक्शन को हम फाई फंक्शन बोलते हैं, इसी फंक्शन को हम टोशेंट फंक्शन बोलते हैं। आज हम यूलर फंक्शन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। इस पर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो रिजल्ट्स हैं, उनको हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं यूलर फंक्शन की डेफिनेशन की। यूलर फंक्शन डेफिनेशन क्या कहती है? एक हमारे पास कोई n एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन जो यूलर फंक्शन है वो डिफाइन किया गया 1 के लिए कि फाई 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है जी। फाई 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है, ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। और फाई n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर कौन से? जो को प्राइम हो किसके साथ? n के साथ, ठीक है जी। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स और लेस देन n को प्राइम टू n या रिलेटिव प्राइम टू n, ठीक है जी। फाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन n विच आर रिलेटिव प्राइम टू n। ये कहती है इसकी डेफिनेशन। कैसे? एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास फाई 2 की वैल्यू होती है 2। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर 1 है, और 1 और 2 की जीसीडी कितनी आती है? 1 के इक्वल आती है, ठीक है जी। तो टोटल नंबर कितने हुए हमारे पास? 1, ठीक है। फाई 3 की बात करेंगे। फाई 3 हमारे पास होता है 2। क्यों? 3 से छोटे नंबर कौन से हो गए? 1 और 2। 1 की 3 के साथ जीसीडी 1 आती है, हाँ जी। 2 की 3 के साथ जीसीडी 1 आती है, हाँ जी। तो टोटल नंबर कितने हुए मेरे पास? 2 हो गए, ये आ गया। फाई 4 होता है हमारे पास 2। यहाँ पे नंबर आते हैं 1 2 3। ये नंबर क्या है? 4 से लेस है। 4 से लेस है तो हमें नंबर वो चाहिए जिनकी जीसीडी, जिनका एचसीएफ 4 के साथ करने पे 1 आता हो। तो 1 का 4 के साथ एचसीएफ कितना आएगा? 1। 2 का 4 के साथ 1, सॉरी 2 का 4 के साथ 2 और 3 का 4 के साथ 1। तो 1 जीसीडी किस किस की आई है? एक तो 1 की आई है, एक 3 की आई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हुए? 1 और 1 2, ठीक है। इसी प्रकार फाई 5 निकालते हैं तो फाई 5 की वैल्यू होती है 4। कैसे? 1 2 3 4। ये नंबर क्या है? 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे हैं तो इनमें से हमें वे नंबर चाहिए जिनकी जीसीडी 5 के साथ 1 आती है। तो 1 की 5 के साथ 1 आती है, 2 की 5 के साथ 1 आती है, 3 की 5 के साथ 1 आती है और 4 की 5 के साथ 1 आती है, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर कितने हुए? 4, 1 2 3 4। तो फाई 5 की वैल्यू आ गई 4। इसी प्रकार से फाई 6 की वैल्यू होती है 2, ठीक है जी। अब 2 कैसे आई? देखो, 6 से छोटे नंबर कौन से है हमारे पास? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। इनमें से वे नंबर चाहिए जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 आती हो। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा। 2 की जीसीडी 6 के साथ 2 आती है, 3 की 3 आती है, 4 की 2 आती है, 5 की 1 आती है। तो नंबर हमारे पास 1 और 5। तो यहाँ से टोटल नंबर कितने हुए? 2 हो गए, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम सभी नंबर्स निकाल सकते हैं, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम छोटे नंबर्स पे बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूँ 500, इसके हमारे पास 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या हम फिर भी यही काम करेंगे कि चेक करेंगे 1 की जीसीडी 500 के साथ, फिर 2 की 3 की 4 की 5 की, इस टाइप से चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसा करेंगे तो भैया सुबह बैठेंगे शाम हो जाएगी, ठीक है। ये तो 500 है, कोई ये आ जाए दिस, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट, जैसे कि ये आपको पता है कि ये क्या एक फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 है या फंक्शन ऑन टू है या बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, हाँ जी, ओके। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट, रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है जी? रिजल्ट 1 कहता है कि जो फाई n है इज, क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। देखो, ये मेरे पास मैंने ले लिया एक डोमेन, ये हमारे पास हो जाए कोडोमेन। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से नंबर ले लिए मैंने, और यहाँ पे नंबर आगे चलते गए, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके।
अब यहाँ से फाई 1 की वैल्यू कितनी होती है, फाई 1 की वैल्यू डिफाइंड है 1 के इक्वल, ठीक है जी। फाई 1 की वैल्यू है 1, ये इस पे जाएगा। और फाई 2 निकाला हमने, फाई 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 के इक्वल आ गई, हाँ जी। फाई 2 की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ गई। फाई 3 की वैल्यू 2 है, फाई 3 की वैल्यू 2 है, ठीक है। फाई 4 की वैल्यू 2 है, फाई 4 की वैल्यू भी 2 आ गई, हाँ जी। अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, फाई 5 चेक करते हैं। फाई 5 की वैल्यू 4, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब देखो 1 फंक्शन जो होता है उसकी पहचान क्या होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है, या कहीं डिफरेंट एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 और 2, इन दोनों की इमेज क्या आ गई, एक सिंगल नंबर आ गया 1, ठीक है जी। और जो 3 और 4 हैं इन दोनों की इमेज भी मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, इन दोनों की इमेज सेम आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए 1 के लिए, दोनों की इमेज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि जो फाई n है वो इज नॉट 1, ये हमारे पास 1 नहीं हुआ, ठीक है जी। ओके, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई, 5 आ गया, अब आगे फाई 6 आएगा, फाई 6 की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी, ठीक है जी। फाई 7 आएगा, फाई 7 की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि 5 अप्लाई करूँ यहाँ पे नंबर पे, क्या मेरे पास आंसर 5 मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक रिजल्ट होता है, क्या, जो फाई n होता है n ग्रेटर देन 2 के लिए ऑलवेज इवन आता है जी, ठीक है। करेंगे बात, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि इस एलिमेंट की हमें यहाँ पे कोई प्रीमेज नहीं मिलने वाली, ठीक है। जब प्रीमेज नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, फाई इज नॉट ऑन 2, ठीक है जी। फाई इज नॉट 1 एंड नॉट 1 नॉट ऑन 2, ठीक है। तो ये 1 भी नहीं है, ये ऑन 2 भी नहीं है, ठीक है जी। या कह सकते हो आप यहाँ पे नीदर 1 नॉर ऑन 2, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नीदर 1 नॉर ऑन 2, ठीक है जी। तो दैट इज हमारे पास फाई n इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 और ऑन 2, ये तो ना 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, फाई बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आई, हाँ जी। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिली तो 1 तो नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे 5 एलिमेंट की कोई प्रीमेज नहीं है, 7 की कोई प्रीमेज नहीं होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑन 2 भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट 2 हमारे पास कहता है कि फाई n इज ऑलवेज इवन फॉर n ग्रेटर देन 2, ठीक है जी। n की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गई तो फाई हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। देखो फाई 1 की वैल्यू 1 थी, ओड है, फाई 2 की वैल्यू 1 थी, ओड है, लेकिन फाई 3 जैसे ही हुआ आंसर क्या आ गया, इवन नंबर। फाई 4 हुआ आंसर क्या आ गया, इवन नंबर। फाई 5 हुआ आंसर क्या आ गया, इवन नंबर। फाई 6 हुआ आंसर क्या आ गया, इवन नंबर, ठीक है जी। ये हुई हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रिजल्ट। अब बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। रिजल्ट थर्ड हमारे पास, ध्यान से देखो, हमने वैल्यू निकाली फाई 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है जी। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है जी। 2 3 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। ध्यान से देखो, जब 2 था तो वैल्यू क्या है, 1 है। 3 था तो वैल्यू क्या है, 2। 5 था तो वैल्यू क्या है जी, 4 है, ठीक है। मतलब क्या है, एक कम आई हुई है, हाँ जी। तो इफ n इज प्राइम, ठीक है, n इज प्राइम, तो हम ये कह सकते हैं देन जो फाई n होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी n-1 के इक्वल, ठीक है। कब, n जब क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। या p लिख सकते हो यहाँ पे, तो फाई p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p-1 हो जाएगी। लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p, इफ p इज प्राइम देन फाई p इज इक्वल टू p-1। तो n लिखो p लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो p जब प्राइम नंबर होगा तो फाई p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p-1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये बता सकते हैं कि फाई 11 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी, फाई 11 की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या हमने यहाँ पे ऐसा कुछ चेक किया कि 1 के साथ जी चेक करेंगे, 2 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ चेक करेंगे, 11 की 1 आती नहीं आती, नहीं किया ना हमने ऐसा। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया, रिजल्ट्स का यूज किया, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि हमारे पास 531 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप
डायरेक्ट बोल दो कि सर वैल्यू 30 होती है, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। अब ये तो बात हुई प्राइम नंबर के लिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट 4 क्या कहता है, फाई एन की वैल्यू n होती है इफ एंड ओनली इफ, जब n मेरे पास क्या हो 1 के इक्वल, ठीक है जी। n 1 के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, n की वैल्यू n हो जाएगी, जो यहाँ पुट करोगे वही यहाँ पे आएगा। ऐसा कब हुआ है, ऐसा यहाँ पे हुआ सिर्फ 1 = 1 हो, ठीक है जी, ओके। रिजल्ट 5 कहता है कि फाई n = n/2 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ हमारे पास n क्या हो 2 की पावर k, वेयर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। k हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है, फाई n की वैल्यू n/2 हो जाती है, ठीक है। कब, जब n मेरे पास क्या हो 2 की पावर k में लिखा गया हो और k क्या हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। कैसे, देखो जो हमने अभी निकाला है फाई 2 फाई 4, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है फाई 8, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है फाई 16, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, इस रिजल्ट की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। कैसे, फाई n की वैल्यू n/2 हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। कब, जब मेरे पास n क्या हो 2 की पावर k में लिखा गया हो, ठीक है जी। n क्या हो 2 की पावर k की फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 है, ये क्या लिखा गया 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1, हाँ जी। तो इस फॉर्म में लिखा गया ना हमारे पास, हाँ जी लिखा गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2, दैट इज 1 के इक्वल, ठीक है जी। चेक करो, फाई 2 की वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। फिर फाई 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फाई 2 की पावर 2, हाँ जी, फाई 2 की पावर 2, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो फाई 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 4/2 कर दो, आंसर क्या आएगा जी 2 के इक्वल आ जाएगा। चेक करो, फाई 4 की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, ठीक है। फाई 8 हमारे पास है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 2 की पावर में लिखा गया है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो इसको लिख दो डायरेक्ट 8/2, दैट इज 4 के इक्वल, ठीक है। फिर फाई 16 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, तो हमारे पास 2 की पावर में लिखा गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/2, दैट इज 8, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। ऐसे ही मैं अगर ये कह दूं आपको कि फाई 512, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है जी। इसकी वैल्यु अब देखते बता दोगे कि ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं फाई 2 की पावर 9, हाँ जी, फाई 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो 512/2, ये हो जाएगा हमारे पास 256, ठीक है जी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ है, रिजल्ट नंबर 5 समझ आ गई है तो जल्दी से नोट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ आई या नहीं आई, कैसे लगी, वो आप चीज़ नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और सभी वैल्यूज़ को हम फाइंड करना सीखेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। अभी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है, अभी प्रॉपर्टीज़ और आने वाली हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब हमारे पास बात करेंगे रिजल्ट नंबर 6 की, ठीक है। रिजल्ट 6, ठीक है जी। इफ P इज प्राइम, P हमारे पास प्राइम नंबर है, देन फाई P की पावर K, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1, हाँ जी। P हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो 5P की पावर K हमारे पास क्या हो जाएगा P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P की पावर K यहाँ से कॉमन निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस K 1/P, ठीक है जी। इसी को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ P की पावर K माइनस 1 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास P माइनस 1, हाँ जी।
ये कब है, जब हमारे पास जो फाई है वो क्या हो, p की पावर k हो, ठीक है, कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी, वेयर k ग्रेटर देन 1 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे p की पावर k, तो 5 मेरे पास 27 ले लेते हैं, ठीक है जी, जो 27 है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 3 की पावर 3, जो 3 है मेरे पास, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, हाँ जी, ये प्राइम नंबर हमारे पास है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो ये हमारे पास आएगा 27 माइनस के 9, दैट इज हमारे पास आ जाएगी 18, ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो हम बात करते हैं 5 8 की, ठीक है जी, 5 8 मेरे पास है, 5 8 के लिए हमने अभी चेक की है, 5 8 के लिए कितनी होती है, 4 के इक्वल होती है, जो हमने प्रॉपर्टी निकाली थी, क्या इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो n/2 करते हैं, तो इसका आंसर 4 आया था। लेकिन अब इसी को हम इस मेथड की, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको लिखेंगे 5 2 की पावर 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1 कम कर दो 2, ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस के 4, दैट इज 4, ठीक है जी, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसी चीज़ को क्या करो, 2 की पावर 3 कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, तो यहाँ के बचेगा 1 माइनस के 1/2, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ से भी आंसर कितना आ गया, 4 के इक्वल, ठीक है जी। इसी को मैं इससे भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, तो 2 की पावर 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 माइनस के 1, दैट इज 4 मल्टीप्लाई, हमारे पास 2 माइनस 1 1, दैट इज 4, ठीक है, ये आपको समझ आया। ये कब है, जब हमारे पास ये एक नंबर हो, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये एक प्राइम नंबर ना होकर के बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट हो गया 6। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 7 की, जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का फाई निकाल सकते हो, ठीक है। लेट जो n है वो मेरे पास क्या है, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3 एंड सो ऑन pr की पावर kr, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, वेयर k1 k2 k3 एंड सो ऑन kr आर नेचुरल नंबर्स एंड p1 p2 p3 एंड so on pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ये हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ठीक है जी। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाई n, उसकी वैल्यू क्या आने वाली, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम हमारे पास इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाई n की वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाई n इज इक्वल टू, हमारे पास क्या रहेगा, p1 की बात करेंगे ना, एक नंबर के लिए हमने भी देखा रिजल्ट नंबर 6 क्या कहता है, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, तो यहाँ से इसको लिख दूँ p1 की पावर k1 माइनस p1 की पावर k1 माइनस 1। सेम मैं p2 के लिए लिख दूँ यहाँ से p2 की पावर k2 माइनस p2 की पावर k2 माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास pr, तो pr की पावर kr माइनस pr की पावर kr माइनस 1, ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, p1 की पावर k1 कॉमन निकाल दो, ठीक है जी, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस के 1 बाई p1, यहाँ से p2 की पावर k2 कॉमन निकाल दूँ, ये बचेगा 1 माइनस के 1 बाई p2 एंड सो यहाँ से pr की पावर kr कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 माइनस के 1 अपॉन pr, ठीक है जी, ये हमारे पास बच गया, ओके। तो p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3 एंड सो ऑन pr की पावर kr, ये हमने एक साथ कर लिए। अब ये बचे, इसको लिखेंगे 1 माइनस के 1 बाई p1, 1 माइनस के 1 बाई p2
एंड सो ऑन 1 माइनस के 1/p3 एंड पी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने रिजल्ट तो बहुत याद किए होंगे, ठीक है, क्रैम कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि निकलता कैसे है, ठीक है। आपने फॉर्मूला क्रैम किया होगा ये तो बीएससी के अंदर। तो अब यहाँ से बात करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अब देखो मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं, एन हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, जो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू एन के इक्वल है? हाँ जी, एन के इक्वल है वैल्यू। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन इज एन, और यहाँ से आएगा 1 माइनस के 1/p1, 1 माइनस के 1/p2 एंड सो ऑन 1 माइनस के 1/pr। लीजिए जी, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, राइट। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस के अंदर क्रैम किया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके जी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी नंबर का फाई निकाल सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे बात, अभी जल्दी से इसको नोट करो एक बार। फाई एन इज इक्वल टू एन टाइम 1 माइनस के 1/p1, 1 माइनस के 1/p2, 1 माइनस के 1/p3 एंड सो ऑन 1 माइनस के 1/pr, ठीक है। ये हमारे पास था, या फिर इसी को हम वैसे लिख सकते हैं p की पावर के करके, राइट। तो अब निकालते हैं 500। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है? हाँ जी, इसकी वैल्यू हमारे पास रहने वाली है, रिजल्ट हमारे पास 7 हो गया ना, रिजल्ट नंबर 7 था, ठीक है। 500 इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 500 इसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स। हाँ जी, 500 के प्राइम फैक्टर करने हैं। देखो आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, तो 20 500, इसको लिखेंगे 5 चौके 20, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है जी। देखो यहाँ से आपको ये समझ ना आया हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 से डिवाइड करो 250, 2 से डिवाइड करो 125, 5 से डिवाइड करो 25, 5 से डिवाइड करो 5 से फिर जाएगा 1 पे, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है जी। लिख दिया हमने इसको इस टाइप से, ओके जी। ये हमारे पास आया 500 की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं है ये, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5, ये क्या है 5, ये क्या है 5, ठीक है। 5 हमारे पास ये आ गया यहाँ से, यानी 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे लगाएंगे ये फॉर्मूला, ठीक है जी। तो क्या करो, n हमारे पास कितना है 500 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1/p1 कौन सा, कोई भी नंबर ले लो, 5 इंटू 1 माइनस के 1/2, तो यहाँ से आएगा 500 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है जी। 5 दूनी 10, 10 से इसको कटेंगे, 10 पंजे 50 दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 चौके 20 200। तो 500 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200 आ गई, ठीक है जी। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हैं। या फिर इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, ठीक है जी। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो यहाँ से 125 माइनस के 25, 4 माइनस के 2, तो ये बनेगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 2 200, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, ठीक है जी। कुछ और निकालते हैं, अभी ये वैल्यू आपने नोट कर ली होगी, तो चलिए कुछ किसी और की वैल्यू निकालते हैं। 1296 इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रहने वाली है, इसके क्रोसर से पहले प्राइम फैक्टर्स, ठीक है जी। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है जी। 2 6 12, 2 चौके 8 1, 2 8 16, ठीक है। 2 3 2 4, फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पे 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 81, फिर 3 से करेंगे यहाँ पे 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास होगा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 5, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ठीक है जी, ओके। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3,
यहाँ से 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, तो यहाँ से क्या करो 3 की पावर 3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा 3 माइनस के 1, 2 की पावर 3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2 माइनस के 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया 27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, तो 8 दूनी 16, 16 और 27, तो हमारे पास 16 7 112, तो 16 दूनी 32, 32 33 और 10 43, 432, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। हमने निकाल दिया इस फॉर्मूले के हेल्प से, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, इसका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है जी। इसको हमें इस फॉर्मूले से निकालेंगे अब, ठीक है। दोनों चांसेस सेम आने वाला है। देखो ये हमारे पास है n की वैल्यू 1296, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 अपॉन प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 बाई दूसरा प्राइम नंबर कौन है 2, ठीक है जी। 1296 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है जी। इसको 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 3 3 दूनी 6, फिर 2 से कट करेंगे 2, ठीक है जी। आंसर कितना आ गया 432, यहाँ से भी क्या आंसर 432, ठीक है जी। ये आपको समझ आया? हाँ जी। रिजल्ट नंबर 7 आपको समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे रिजल्ट नंबर 8 की। आप किसी भी नंबर का फाई निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो यहां से रिजल्ट नंबर 8, रिजल्ट 8 हमारे पास क्या क्या कहता है, फाई एन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि फाई एम एन हमारे पास होता है फाई एम इंटू फाई एन, कब, इफ एम की और एन की जीसीडी क्या हो हमारे पास 1 के इक्वल हो, ठीक है जी। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। रिजल्ट 8 फाई एन कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है जी। तो फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एम फाई एन, ठीक है। कब, जब हमारे पास एम और एन की जीसीडी 1 होनी चाहिए। मतलब क्या, एग्जाम्पल की बात करें तो 5 6 को लिख सकते हैं हम 5 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 की और 3 की जीसीडी कितनी है 1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 2 इंटू 5 3, ठीक है जी। तो 5 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, 5 3 की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 2 के इक्वल, ठीक है जी। ओके, इनकी जीसीडी हमारे पास क्या होनी चाहिए 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या ये प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 5 15 इसको लिख सकते हैं 5 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। तो यहाँ से 3 और 5 की जीसीडी क्या है 1 के इक्वल है, तो इसको लिखेंगे 5 3 इंटू 5 5, तो 5 3 की वैल्यू 2, 5 5 की वैल्यू 4, तो आंसर आ गया जी 8, ठीक है जी। देख लो डायरेक्ट निकाल दिया हमने आंसर, या फिर इसके आप प्राइम फैक्टर करो फिर उसका आंसर निकाल लो, ठीक है। ये निकाल दिया हमने 8, तो दूसरे तरीके से इसका आंसर 3 और 5 है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0, तो यहाँ से 3 की पावर 1 माइनस दिस, 5 की पावर 1 5 माइनस के दिस, तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है जी। ओके, इतना काम हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, तो 15 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1/5, तो यहाँ से आएगा 15 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो 3 15 से 3 15 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया जी 8 के इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी रिजल्ट नंबर 8, समझ आया आपको, ठीक है जी। ओके, इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट नंबर 9 की। रिजल्ट 9 हमारे पास जो फाई 10 की पावर n होती है उसको लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। जो फाई 10 की पावर n आ जाए कोई भी नंबर, ठीक है जी, तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, इसकी हेल्प से। कैसे, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मान लेते हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ से फाई 1000, ठीक है जी। फाई 1000, चलो पहले 100 ले लेते हैं, 500 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 500 को लिख सकते हैं 5 10 की पावर 2, ठीक है जी। 5 10 की पावर 2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो कितना आएगा आंसर यहाँ से 40, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आए ये भी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, चिंता ना करो। तो 500 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। अब मैं कहूँ यहाँ से कि मुझे ये बताओ कि 10,000 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, ठीक है जी। जो 10,000 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करो 4 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 कम कर दो 3, n माइनस 1 करना है ना, तो 4 से 1 कम 3 आएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा
4 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 4000। ठीक है जी, समझ आई प्रॉपर्टी है। ओके, अब ये वैल्यू आई कैसे है, इसकी हेल्प से। ठीक है जी, इसको निकालते हैं यहाँ से। तो देखो हमारे पास ये 5 10 की पावर n, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं 2 की पावर 5 उसकी पावर n। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो क्या इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हाँ जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 और 5 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ जी, प्राइम नंबर है। तो इसको फिर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी उसका यूज कर ले प्रॉपर रिजल्ट का। क्या, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, इसको लिखेंगे 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n माइनस 1। हाँ जी, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, इसके बाद जो हमने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है हम उसका भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करें, यहीं से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या, कॉमन यहाँ से निकालते हैं हम 2 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से मैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के 1/2। यहाँ से 5 की पावर n कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस के 1/5। ठीक है, ओके जी। इसके बाद 2 की पावर n 5 की पावर n, ये वापस से हमारे पास 10 की पावर n, ये बनेगा हमारे पास 1/2 और ये बनेगा हमारे पास 4/5। ठीक है जी, तो ये 4 आगे लिख दूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस के 1। 10 ऊपर जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो 5 10 की पावर n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास रिजल्ट नंबर 9। अब बात करते हैं रिजल्ट नंबर 10 की। रिजल्ट 10 हमारे पास क्या कहता है, 5 ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम 5n, ये होता है हमारे पास। हाँ जी, 5 ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम 5n। कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई सा नंबर चूज कर लेते, कोई भी, मान लेता हूँ मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे 9। ठीक है, इस 5 9 को मैं लिख सकते हैं 5 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए 3 जो n की वैल्यू हमारे पास वो क्या है 9, तो n की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 3, तो 3 मल्टीप्लाई 5 3 की वैल्यू होती है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये होगा हमारे पास 5n स्क्वायर। तो लीजिए कोई और देखते हैं, 5 6 25 ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, तो 525 हमारे पास है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हाँ जी, तो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करो 5 मल्टीप्लाई 5 ये 5 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू प्राइम नंबर है तो एक कम हो जाती है, दैट इज 4। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी 20 के इक्वल। ठीक है ना, कितना आसान, एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने कितने बड़े 5 को भी सोल्व कर दिया था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। बस 2 प्रॉपर्टी और है। ठीक है, रिजल्ट 11, 5 to n is equal to 5n if n is odd prime। ठीक है, n अगर हमारे पास odd प्राइम होता है तो 5 to n की वैल्यू 5n के इक्वल हो जाती है। हाँ जी, कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लेते हैं यहाँ पे 5 6। हाँ जी, 5 6 को लिख सकते हैं 5 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, अब जो 3 है यहाँ पे ये कैसा है, ओड प्राइम नंबर है। 3 ओड प्राइम नंबर है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वही आएगी जो वैल्यू 5 3 की होती है। 5 3 की वैल्यू होती है 2। ठीक है जी, तो 5 6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ से 5 14 निकालना चाहिए हम, तो 5 14 की वैल्यू कितनी होती है,
इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। अब जो 7 है ये हमारे पास कैसा है, ओड प्राइम नंबर है। ओड प्राइम नंबर है तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो वैल्यू 5 7 की होती है। हाँ जी, अब 5 7 की वैल्यू कितनी होती है जी, 6 होती है। ठीक है, क्योंकि 7 का एक प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है तो उसके लिए क्या होती है p-1, तो हमारे पास से क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, निकाल के देख लो, 14 है, 2 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, तो यहाँ से आएगा इसका 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है 5। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0। तो यहाँ से आएगा 2 माइनस के 1, यहाँ से आएगा हमारे पास 7 माइनस के 1, तो यहाँ से आएगा 1 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर कितना हो गया जी, 1 हो गया। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास इसका रिजल्ट नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है जी, समझ आया आपको। 5 to n की वैल्यू 5n की इक्वल हो जाती है जब n हमारे पास कैसा हो, ओड प्राइम हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा यूलर फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। रिजल्ट 12 हमारे पास क्या कहता है, इफ p इज प्राइम नंबर, ठीक है, इफ p इज प्राइम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ p एंड p+2 आर प्राइम्स, देन अगर p और p+2 हमारे पास दोनों प्राइम नंबर हैं तो हमारे पास 5p+2 इक्वल हो जाता है 5p+2 के। ठीक है जी, तो यहाँ से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास p और p+2 दोनों प्राइम नंबर हों, तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं यहाँ से 11 और 13 का। ठीक है जी, तो जो 5 13 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 13 के लिए आपको पता है एक प्रॉपर्टी p-1 होती है। ठीक है जी, p प्राइम नंबर है तो उसका आंसर कितना होता है, p-1, तो इसका आंसर 12 आने वाला है। ये हमें पता है एक प्रॉपर्टी की हेल्प से, कौन सी प्रॉपर्टी, कि 5p इज इक्वल टू p-1। ठीक है, ओके, अब इसी को हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो 5 13 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 11+2। हाँ जी, क्योंकि 11 भी कैसा एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे 5 11 ओके +2। अब 5 11 की वैल्यू कितनी होती है, प्राइम नंबर है, तो 10 + 2, आंसर कितना आएगा जी, 12 आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया, 12 आया। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, कि हमारा जो यूलर फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ ली। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आती है। ठीक है जी, इन प्रॉपर्टीज़ पर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेट के अंदर आपका, ठीक है, CUT के अंदर, PGT के अंदर, जितने आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, हायर एग्जाम के अंदर, और जहाँ पे ये पोर्शन होता है तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।